भारतीय ज्ञान परंपरा में जिन आचार्यों और ऋषियों पर प्रत्येक भारतीय को आज गर्व है, उनमें एक नाम डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर का भी है। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर दिशा प्रमुख आचार्य अनंत सदाशिव अल्तेकर नामक एकमात्र पुस्तक उपलब्ध है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ब्रजदेव प्रसाद राय एवं डॉक्टर जयदेव मिश्र। लेखकों ने आचार्य अल्तेकर पर विस्तृत शोध कार्य किया है। डॉक्टर अल्तेकर के प्रारंभिक जीवन एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में प्रवेश के बारे में डॉक्टर मिश्र बताते हैं। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास अलते गांव में हुआ था 1898 में। उसके बाद उनकी विद्यालय शिक्षा गांव में ही हुई। फिर उच्च शिक्षा के लिए डेक्कन कॉलेज पुणे में आए। यहाँ से 1921 में वे संस्कृत में एमए की परीक्षा दिए और उन्हें परीक्षा के काल में ही जानकारी हो गई कि इस बार यहाँ जो एमए के परीक्षा का जो रिजल्ट होगा उसको पूरे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक विषय का गोल्ड मेडल मिलेगा। तो उन्होंने पूरे कॉपी को लिखकर 8 पेपर को काट दिया और परीक्षा दे दी। अब उसके बाद जब वहाँ से एग्जामिनर का रिपोर्ट आया कि एक कॉपी ऐसी है कि जिसमें पूरे के पूरे आंसर कटे हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन बोर्ड में रखा गया। उन्होंने वहाँ रखा गया कि कैंडिडेट को बुलाकर पहले पूछ लें कि क्या बात है। कैंडिडेट ने कहा जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि फेल कर जाऊँ। तो वहाँ जिम्मर साहब उस समय थे बॉम्बे के गवर्नर, उनको उनके यहाँ पत्र गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप पूछ लीजिए कि क्या रिजल्ट हम लोग कर लें, मान ले काटा हुआ कि सही। उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद वो फेल हो गए। अब फिर 22 में वही एमए परीक्षा दिए और संस्कृत में भी गोल्ड मेडल मिला, पूरे यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल मिला। उसी समय इनके एमए के समय में ही पूरे भारतवर्ष में हो गया था कि एक ऐसा कैंडिडेट है अनंत सदाशिव अल्तेकर जिसकी कॉपी ऐसी उसी। मदन मोहन मालवीय को पता चला, उन्होंने बुलाया उनको, कहा कि आपको हम अपने यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में अपॉइंटमेंट करते हैं और हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सीधे पहले कैसे हम पढ़ाएंगे, पहले 2 साल पढ़ेंगे। तो मदन मोहन मालवीय ने उनको 2 साल लाइब्रेरी में पढ़ने की व्यवस्था की। 23 की यह बात है, 25 तक पढ़े और उसके 25 से पढ़ाना शुरू किए। और राष्ट्रकूटा एंड देयर टाइम्स पर इन्होंने 28 में डिलीट किया और 30 में आरडी बनर्जी के रिटायर होने के बाद ये प्रोफेसर और हेड हो गए बीएचयू में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण और महत्वपूर्ण शोध कार्य करने के बाद डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय आए और पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष रहे। साथ ही विश्वविद्यालय में रहते हुए डॉक्टर अल्तेकर पटना स्थित डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के भी संस्थापक निदेशक बनाए गए। डॉक्टर जयदेव मिश्र ने उनके पटना आने की रोचक कहानी को अपनी पुस्तक दिशा प्रमुख आचार्य में भी लिखा है। फिर यहाँ उच्च शिक्षा आयोग के क्रम में राधाकृष्णन पटना आए थे। इन्होंने यहाँ के पुरातात्विक संपदा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अनुशंसा की यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हो। तो उनके अनुशंसा को देखते तत्कालीन चीफ मिनिस्टर सरकेन सिंह और राजेंद्र बाबू और शिक्षा मंत्री बद्रीनाथ वर्मा थे और यहाँ के वाइस चांसलर सीपीएन सिन्हा थे। इन लोगों ने कहा कि पोस्ट सैंक्शन किया जाए और एक अच्छे टीचर को यहाँ लाया जाए जो कि संस्थापक हेड हो और यहाँ के भूमि में जो छिपे हुए ज्ञान है, हमारा कल्चरल जो नॉलेज है उसको बाहर निकाले। तो हुआ कि अभी सबसे अच्छे हैं बीएचयू में हेड हैं अल्तेकर साहब, उनको लाया जाए। तो श्री बाबू ने राजेंद्र बाबू को कहा, राजेंद्र बाबू कहे कि हाँ उनके भाई हैं गणेश अल्तेकर, उनको कहा जाए। गणेश अल्तेकर को कहा गया, तब वे तैयार हुए और उस समय के
बिहार इंडियन एजुकेशन सर्विस के 3 इंक्रीमेंट ज़्यादा दे करके इनको पटना विश्वविद्यालय में लाया गया और इन्होंने नवंबर 1949 में यहाँ का संस्थापक हेड हुए। उसके बाद हुआ कि केपी जायसवाल की धरती है, या केपी जायसवाल के श्रद्धांजलि देने के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान खुली और उसके भी संस्थापक अध्यक्ष यही रहे। और दोनों के रहते हुए 50 में इन्होंने पूरे बिहार के प्राग ऐतिहासिक साइट की खोज की, उसको आइडेंटिफाई किया और उस पर इन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन, संस्कृत भाषा साहित्य और शिक्षा शास्त्र सहित भारत विद्या की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिस पर इस महान आचार्य की अद्भुत प्रतिभा की छाप नहीं हो। डॉक्टर मिश्र इस बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, पाटलिपुत्र की खुदाई इन्होंने कुम्हलाड़ में की, अपने साथ विजयकांत मिश्र को लिए और यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे में थे उस समय DR पाटिल, दोनों ले करके यहाँ इन्होंने काम किया। पूरे पटना विश्वविद्यालय और केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल करके कुम्हलाड़ की खुदाई की और यहाँ से बहुत सारी बातें निकली, बहुत से एंटिक्विटी निकले, लकड़ी के अवशेष निकले और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के था सील मिला आरोग्य विहार भिक्षु संघस्य, जो पता करता है कि बुद्धिस्ट के लिए हॉस्पिटल था। इसी बीच में इन्होंने सोनपुर गया के पास खुदाई करवाई, वहाँ से सबसे अच्छा न्यूलिथिक साइट की जानकारी हुई। फिर 54 में विजयकांत मिश्र और DR पाटिल चिरांद गए और वहाँ कहे कि नहीं, यहाँ कुछ होना चाहिए, अभी जो यहाँ इस्लामिक अवशेष है इसके पीछे कुछ होना चाहिए। उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी लिख दिया और केपी जायसवाल के जर्नल में छपवा भी दिया और उसके आधार पर बाद में 60 के बाद BP सिन्हा द्वारा खुदाई कराया गया, जो कि न्यूलिथिक कल्चर के अवशेष मिले। तत्पश्चात इसी बीच में एक करियन में भी खुदाई करवाए और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तो थी इनकी कि वैशाली में खुदाई करा करके इन्होंने बुद्ध के अवशेष को निकाला, जो कि दुनिया में पहले राख यहाँ से निकली। बहुत नाम हुआ उस समय के बिहार के गवर्नर जाकिर हुसैन देखने गए थे और उस समय आलतेकर साहब बहुत बड़े पूरे संसार में छा गए थे। इससे पहले आलतेकर साहब 2 बार येल में पढ़ाने भी गए थे, अमेरिका में भी पढ़ाने गए, इंग्लैंड में भी लेक्चर देने गए। और हमें तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के इतिहास से देखने पर आलतेकर साहब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पूर्ण थे और वैसे शिक्षक प्राचीन काल में होते रहे होंगे, आजकल दिखाई नहीं देते हैं और उनके समय से तो दिखाई हमें देता ही नहीं है। याद शत्रु थे, कोई शत्रु नहीं हुआ उनका, वे अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। RC मजुमदार से ले करके सब के सब इनके यहाँ चले आते थे और सबों के भलाई की बात करते थे, विषय की भलाई की बात करते थे। डॉक्टर अल्तेकर की उपलब्धियां जितनी मूल्यवान हैं, उनका जीवन वृत्त भी उतना ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पुरातत्व, इतिहास लेखन और भारतीय सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में जिस तरह के मूल्यवान विचार डॉक्टर अल्तेकर ने प्रस्तुत किए, वैसा ही मूल्यवान उनका जीवन दर्शन भी था। न केवल छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी वे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इनके साथ रहने वाले मदन मोहन सिंह और अंतिम छात्र BP राय बताते हैं कि जब भी कुम्हलाड़ से रिक्शा से यूनिवर्सिटी जाते थे रानीघाट क्वार्टर पर, तो कोई शिक्षक यहाँ लड़के या चपरासी भी मिल जाता था, रिक्शा पर बैठा लेते थे। ऐसे शिक्षक कम होते हैं जैसे आलतेकर साहब थे। आलतेकर साहब जो भी इनके यहाँ चला जाए उसको ये बिना नाश्ता पानी के आने नहीं देते थे। एक कहानी है, ये पटना विश्वविद्यालय में हेड के साथ केपी जायसवाल में है डायरेक्टर थे, वहाँ एक असिस्टेंट थे जो हमेशा पत्र लेकर इनके
पटना यूनिवर्सिटी या डेरा पर आते थे तो बहुत कठिनाई होती थी। तो कैसे आवे? तो इन्होंने अपना पैसा लगा करके 300 रुपया, उस समय रेले साइकिल था, 300 रुपया दिया कि तुम खरीद लो और आओ जाओ। यही हाल कुम्हलाड़ एक्सकेवेशन पर हुआ कि वहाँ सरकार के यहाँ से पैसा नहीं आ रही थी, तो अपना पीएफ से पैसा लगा दिया और कुम्हलाड़ एक्सकेवेशन में बाद में बहुत लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। फिर गवर्नर के यहाँ से प्रॉब्लम सोल्व हुआ। सबसे दिलचस्प उनकी पारिवारिक घटना है। एक दिन ऐसा हुआ कि इनके घर में हुआ कि खाना वाना नहीं बनेगा। इनकी पत्नी बेटा बेटी सब बैठे, पहले तो तय कर लो कि हम लोग को घर कहीं बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। पटना से रिटायर करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो अल्तेकर साहब आए, कहे कि चाय लाओ। कहा कि चाय आज नहीं बनी, पहले एक प्रश्न है इसको आप तय करिए। तो उन्होंने बिना देर किए हुए कहा कि क्या तुम लोग तय कर लो कि मकान बनाना है कि संतान बनाना है। मकान बनाना है तो संतान नहीं बनेगा, संतान बनाना है तो मकान नहीं बनेगा। तो नहीं, संतान ही बने। और इस ढंग से आप उनके सभी बेटे बेटियां सुपर क्लास 1 पोस्ट पर गए। इसका जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर जयदेव मिश्र के गुरु और डॉक्टर अल्तेकर के प्रथम शिष्य डॉक्टर मदन मोहन सिंह हैं, जो डॉक्टर अल्तेकर द्वारा स्थापित पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर पद से 1990 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अपनी 100 वर्ष की आयु में भी डॉक्टर अल्तेकर के सानिध्य की उनकी स्मृतियां आज भी जीवंत हैं, जैसे वह कल की ही बात हो। अल्तेकर साहब के साथ पहला परिचय मेरा 1946 में हुआ, जब बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। तब मैंने एंसेंट यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट लिया, तब उनके संपर्क में आने का मौका मिला। तो उस समय बात ऐसी हुई कि मैंने एक व्यक्ति को देखा, कुछ टिपिकल आउटलुक था उनका। धोती पहने हुए, ऊपर से कमीज, सिर पर टोपी, पैर में चप्पल, और साइकिल लिए हुए आते थे। वो साइकिल लगाया साइकिल स्टैंड में, और उसके बाद वहाँ से आते थे झोला लिए हुए हाथ में, अपने डिपार्टमेंट में आते थे। तो मैं उस समय सेंट्रल हिंदू कॉलेज का छात्र था। अल्तेकर साहब वहीं काम करते थे। वहाँ तो और वहाँ से वो ऊपरी मंजिल में था इनका विभाग, तो साइकिल लगा के फिर अपना झोला लटकाए हुए ऊपर जाते थे। तो उत्सुकता हुई कि भाई व्यक्ति कौन है। मैंने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि भाई जाना माना विद्वान है देश का। समझिए कि वो विद्वानों के जो एक होता है तारामंडल के, ये विद्वानों का, उसका एक चमकता हुआ एक नक्षत्र था। यही उनको पता चला। हमने कहा भाई, प्रभावित तो हुए। देखा भाई देखने बहुत साधारण आदमी, कद काठी सामान्य, टिपिकल मराठी आउटलुक था जरूर। तो प्रभावित हुए। फिर मैंने प्रभावित होकर ही वो सब्जेक्ट लिया था कि भाई ऐसे विद्वानों के संपर्क में रहने का मौका मिलेगा, पढ़ने का उनसे, तो सब्जेक्ट को लेना चाहिए। तो बीए में मैंने वो सब्जेक्ट लिया। और उसके बाद तो जब एमए में आए तो उनके साथ ज़्यादा संपर्क और प्रगाढ़ होने लगा धीरे धीरे। तो एमए में कुछ ज़्यादा संपर्क में आ गए। उसके बाद कुछ हम लोग बात भी उनसे व्यक्तिगत बातें भी पूछते थे, जा के सलाह देते थे। मैंने उनसे एक बजा के कहा कि भाई एमए में मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ और इसके साथ मैं एलएलबी भी करना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा, मेरे को खुद एमए एलएलबी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम अच्छा क्लास लेना चाहते हो तो दोनों एक साथ मत करो, एक चीज़ करो, या तो पहले एमए करो या पहले लॉ करो। तो मैंने निश्चय किया कि भाई एमए करना ही ठीक है। तो मैंने विचार त्याग दिया लॉ का और एमए में गया। तो बात उन्होंने सही कहा था।
मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ है एमए में। मेरे के पहले उसके पहले कभी 2 फर्स्ट क्लास नहीं आए थे। पहला बार था कि 2 फर्स्ट क्लास आए इस विषय में, मतलब मुश्किल से कोई एक फर्स्ट क्लास आता था। तो मेरे समय में 1950 में 2 फर्स्ट क्लास आए। एक तो थे विश्वभर शरण पाठक, अब नहीं है, भाई चांदर हो के गुजर गए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और दूसरा मैं था। अंतिम जो 2-3 महीना बाकी था एमए का हम लोगों का, पटना चले आए। लेकिन वीकेंड में वो जाते थे बनारस और हम लोग को क्लास घर पर लेते थे। उनके कुछ कोर्स बाकी रह गया था, उसको समाप्त करना था। अब विद्यार्थियों को बहुत पूरा ख्याल रखते थे ना, इसलिए हम लोग को क्लास वहाँ जा कर के वो लेते थे हर एक संडे को। डॉक्टर मदन मोहन सिंह 1 से अधिक उत्खननों में अल्तेकर साहब के साथ रहे हैं। उसके बारे में याद करते हुए वे बताते हैं कि एक्सकेवेशन में मैं कुम्हराहा से मैंने शुरू किया, क्योंकि उस समय जायसवाल संस्था की तत्वावधान में ही एक्सकेवेशन शुरू हुआ था। और अल्तेकर साहब हेड थे यहाँ के एंशिएंट हिस्ट्री के, और उसके साथ उनका वो भी इंचार्ज में थे। दोनों जगह देखते थे काम वो तो। लेकिन काम करने वाले लोग थे पटना यूनिवर्सिटी के ही सब छात्र थे। तो हम लोग सब पटना यूनिवर्सिटी के थे, तो हम लोग को पूरा स्टाफ वहाँ काम कर रहा था। तो अल्तेकर साहब ने हमको पूरा वहाँ पर दे दिया था इंचार्ज कि कैंप चलाओ। तो हम लोग कैंप था वहाँ पर एक्सकेवेशन के लिए। कुम्हराहा में ही हम लोग रहते थे। मई का महीना था, गर्मी तो काफ़ी थी, तो एक्सकेवेशन शुरू हो गई, चलता था। और देखे रुकते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थे कृष्णदेव जी। तो कृष्णदेव जी की देख रेख में वो एक्सकेवेशन शुरू हुआ। तो हमने वहीं पर एक्सकेवेशन अच्छी तरह से सीखा। वैशाली में भी थे तो 1 महीना थे, वहाँ पर कैंप था और टेंट था। वहाँ पर टेंट में रहना पड़ा था। टेंट में रहते थे। फरवरी का महीना था, तो पूरा फरवरी में वहाँ था। तो बहुत बड़ा तालाब है वहाँ, खरौना नाम है, खरौना पोखर। तो उसी के ऊपर में हम लोग का रहने का कैंप था, तो वहीं पर हम लोग रहते थे। डॉक्टर मदन मोहन सिंह ने अपने आचार्य डॉक्टर अल्तेकर के सानिध्य की कुछ स्मृतियों को फोटोग्राफ के रूप में सुरक्षित रखा है, जिन्हें देखने का मौका मिला। यह ग्रुप फोटोग्राफ संभवतः 1954 से 1957 के बीच का है। डॉक्टर सिंह को ठीक से इसका समय याद नहीं है। इस ग्रुप फोटो में कुर्सी पर बीच में डॉक्टर अल्तेकर बैठे हैं और उनके दाईं तरफ डॉक्टर बीपी सिन्हा और डॉक्टर मदन मोहन सिंह हैं, तथा बाईं ओर प्रोफेसर वासुदेव उपाध्याय, सबसे बाईं ओर डॉक्टर अल्तेकर की कनिष्ठ पुत्री और विभाग की छात्रा पद्मा अल्तेकर बैठी हैं। खड़े हुए दिख रहे हैं डॉक्टर सीताराम राय, जर्मन के छात्र डॉक्टर गुस्ताव रॉथ और छात्र हरिकिशोर प्रसाद, जो बाद में पटना म्यूजियम के क्यूरेटर बने। यह दूसरा फोटोग्राफ संभवतः 1954 का उनके येल विश्वविद्यालय अमेरिका जाने के पूर्व का है। डॉक्टर अल्तेकर का यह फोटोग्राफ उनके अमेरिका जाने के समय पटना हवाई अड्डे पर डॉक्टर मदन मोहन सिंह ने अपने कैमरे से खींचा था, जिसे आज भी उन्होंने एक अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा है। डॉक्टर सिंह का अल्तेकर साहब के साथ एक प्रगाढ़ गुरु शिष्य संबंध रहा है। उसके बारे में वह चर्चा करते हुए कहते हैं, वो अपने शिष्यों पर जो है ना, शिष्यों को वो अपने पुत्र रूप में देखते थे। वो उनका जो संबंध था, शिष्यों को अपना पिता के समान स्नेह देते थे वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे साथ हुआ क्या कि जैसे भारत की जो परंपरा है प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा, उस रूप में वो मेरे गुरु हो गए थे। मैं उसी रूप में उनको देखता था। गुरु शिष्य के रूप में हम लोग का संबंध प्रगाढ़ हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है। मृत्यु के 2 दिन पहले विभाग में आए थे,
और कुछ किताब निकाला उन्होंने अलमीरा से और मुझे कहा कि इसको तुम किसी चपरासी से मेरे घर पर भेजवा देना। और तीसरे दिन जो है अचानक सुबह सुबह हमारे उपाध्याय जी थे, उनका बेटा आया, कहा कैलटेकर साहब तो रात में गुजर गए। तो ऐसे हुआ उनके साथ अचानक रात में। भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक, एक ऋषि तुल्य आचार्य और एक महान विद्या वारिधि डॉक्टर अल्तेकर ने मात्र 61 वर्ष की आयु में 25 नवंबर 1959 को अपने पार्थिव शरीर का असमय त्याग कर दिया। यह सत्य है कि मनुष्य मृत्यु को परास्त नहीं कर सकता, किंतु मनुष्य की कृतियां मृत्यु को अवश्य ही परास्त कर देती है। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर अपनी कृतियों और उपलब्धियों के रूप में युग युगांतर तक हमारे बीच जीवंत रहेंगे।